यह भय लगता है कि तब फिर इसको लागू कर सकते हैं। न किसी का हार है न किसी का जीत है। मोदी जी की मजबूरी हो गई, देश हित में ही था। किसान के लिए तो सरकार है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम सौबंधर पर तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने का ऐलान किया है। नमस्कार, मेरा नाम अफसाब आलम, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे किसान भाइयों ने इस कानून का विरोध लगभग 14 महीनों से कर रहे थे। इसी बीच मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने के घोषणा कर दिए हैं। इस घोषणा के बाद किसान भाइयों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्हीं कुछ लोगों ने इस कानून को वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं आम लोगों से इस पर क्या उनका विचार है। यह घोषणा चुनावी घोषणा है। अभी 5 राज्यों की चुनाव होने वाली है और वहाँ किसानों से डर हो गया था कि वो हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए यह घोषणा किया गया है और यह एक छलावा है। यह कितना सही और कितना गलत है? यह सरकारी 100% गलत है। यहाँ सही की तो बात ही नहीं है। केवल प्रलोभन देकर वोट लेने की काम होती है, दूसरा कोई बात नहीं है। मोदी जी की मजबूरी हो गई। कृषि कानून में कोई कमी नहीं थी, न किसानों को इससे कोई घाटा था। ये राजनीति करने के लिए कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां भाजपा का विरोधी है, इन लोगों ने इसको एक आइटम बना लिया कि हम इसे सरकार को डाउन करेंगे। यह चुनाव को 5 स्टेट में चुनाव को देखते हुए अपनी हार के डर से यह कानून को वापस लिया गया कदम है। चुनाव तो मोदी जी ने नहीं घोषणा की है, समय जिसका पूरा हो गया वो चुनाव होना है, इसलिए इसको इससे जोड़ करके देखना सही नहीं है। इससे सही नहीं है। यह भय लगता है कि आप अगर स्टेट का चुनाव हो जाता है तब फिर इसको लागू कर सकते हैं। इसलिए किसान नेताओं से समझौता के बाद ही वापसी की प्रक्रिया माने पूर्ण करें। देखिए, जो वापस लिया गया है तीनों कानून एक्चुअली देश हित में ही था। अब इसमें कुछ बिचौलिए लोग अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का दबाव जब बनाए, तो सरकार तो चाहती है कि शासन प्रशासन बढ़िया से चले गया था, लेकिन कुछ लोग थे जो रोड को जाम किए हुए हैं, बहुत से दबाव पड़ रहे हैं, तो दबाव के कारण ही ऐसा किया गया है। उनको समझे बात तो उसको वापस कर लीजिए, लेकिन किसानों के भलाई में न काम किए थे ये कानून बिल जो था। बहुत सारे लोगों द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस कानून को वापस लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव तो सालों भर होता रहता है, कभी किसी स्टेट का कभी किसी स्टेट का। चुनाव होना एक अलग बात है, लेकिन ये कानून जो था, ये लोग इतने हठ धर्मिता से बैठे हुए थे कि सभी तरह से इन लोगों का तांडव भी देखा गया दिल्ली में। क्या किसानों को वापस लौट जाना चाहिए? एकदम लौट जाना चाहिए। किसानों को अगर उनको कोई कमी है तो उन सरकार के साथ वार्ता करें, सरकार को लिखित रूप में दे, गुंडागर्दी छोड़ दें, प्रदर्शन छोड़ दें, रास्ता रोकना बंद कर दें। ये तो एक गुंडागर्दी हुई, ये जनतांत्रिक प्रणाली नहीं है। नहीं जाना चाहिए। माने जब तक एमएसपी में है, एमएसपी पर समझौता सरकार से नहीं होती है, तब तक किसानों को हड़ताल पर डटे रहना चाहिए। किसानों को उनके बातों पे एतबार और विश्वास नहीं है। यह धोखेबाज सरकार और प्रधानमंत्री जो है केवल बातों में उलझाना जानती है, इसलिए किसान अड़े हुए हैं कि इसको संसद में वापस लें तो हम यहाँ से हटेंगे। एमएसपी सरकार द्वारा लाया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एमएसपी तो कभी किसानों को मिलता ही नहीं है। एमएसपी का मतलब होता है कि मिनिमम समर्थन मूल्य। तो यह किसानों का जो समर्थन मूल्य है 19 रुपये के जी आज धान का दाम है, जो किसान आज 11 रुपये के जी बेचने को तैयार है, और किसान के जो खाद मिलता है फर्टिलाइजर, वह सरकार के जो दाम है उससे 1 रुपया कम में भी नहीं मिलता है। किसान के लिए तो सरकार है ही नहीं। एमएसपी लागू सरकार कैसे करती, कैसे किया जाता है, ये सब लागू होने के बाद ही सब पर विचार होता, और उसमें जो कमी होती वो सरकार पर दबाव बनाया जाता, ज़्यादा बेहतर था। अब वही एमएसपी का तो बहुत लोग उसका माने नहीं रखता है, उसी से असली चीज वही है।
जो सेलिंग प्राइस है। हाँ, असली चीज वही है कि कोई भी अगर उस दर से कम पर अगर सामान खरीदता है, उसका कृषि का सामान लेता है किसानों का, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक क्या नहीं। न किसी का हार है न किसी का जीत है। देश के जो पक्ष में जो काम है, राष्ट्रहित में जो काम है, वही काम हुआ है। किसी का हार जीत का बात नहीं है।